सिंपल सा क्वेश्चन। जी क्या फाइंड किया? वो फाइंड इसे निकाला है, क्या आया? क्या है? 0.2448 0.2448। ये किसी और का है? पॉइंट 2448 है किसी और का? किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है इसमें? इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? आराम से सॉल्व हो गया, सबसे हो गया। तो मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है? देखिए इस सर्किट का सबसे बड़ा मसला है कि इसमें कोई भी रेजिस्टर एक दूसरे के ना सीरीज में है ना पैरेलल में। अगर तो आपने इसको सॉल्व कर दिया है उसका मतलब है आपकी सीरीज पैरेलल ठीक नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर चुके हैं बोले नहीं फिर भी आपके साथ यही मसला है। ठीक है, जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा, जो परेशान है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि सीरीज और पैरेलल से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट नाम है। तो रेजिस्टेंस ऐसी फॉर्मेशन में होती है कि ना वो आपस में सीरीज में होती है ना वो पैरेलल में होती है, या वो डेल्टा फॉर्म में होती है या स्टार फॉर्म में होती है। तो अब ये फिगर आउट करने के लिए कि ये रेजिस्टेंस ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, अब आप सोच लें कि आपको पता होना चाहिए कि सीरीज पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, मतलब ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप ये फिगर आउट ही ना कर पाए कि ये तो सीरीज पैरेलल से सॉल्व ही नहीं होगा, आपके लिहाज से दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, वो तीसरा उसके सीरीज में आपने सॉल्व करके आराम से आईएस निकाला होगा। ठीक है, आप कब फिगर आउट कर पाएंगे? जब आपको सीरीज पैरेलल क्लियर होंगे, तो फिर आपको परेशानी होगी कि ये सर्किट कैसे सॉल्व करूं मैं इसको, आईएस कैसे फाइंड करूं। आईएस फाइंड करने का एक ही तरीका है,
टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट, ठीक है। केसीएल लगाते हैं, सारे करंट नोन नहीं है। केवीएल लगाते हैं, सारी वोल्टेजेस नोन नहीं है। ओम्स लॉ से हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल में मैंने आपको क्या कहा था, दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हो या पैरेलल में हो, वो कैसे फिगर आउट होता है। अगर पैरेलल में हो तो दोनों के हेड और टेल्स ये तो सिंपल है ना, नजर आ रहा है। सर्किट थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं। वो एक लाइन यहाँ से यूं जाके यूं आके कनेक्ट हो रही होती है, इस लाइन की कोई अहमियत नहीं है, इसकी जीरो रेजिस्टेंस है। अगर इस एंड पे कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और इस एंड पे कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, इनके हेड और टेल आपस में अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो ये पैरेलल में बनेगा। सर्किट टू सर्किट ये वेरी करता है, लेकिन बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम होती है। ऐसे ही वोल्टेज V R1 पे भी वही है, R2 पे भी वही है। सीरीज सर्किट R1 एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट होता है और दोनों में करंट सेम होता है, दोनों में से सेम करंट पास कर रहा होता है। ये है सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी। अब इधर आ जाए 12 के 18 के केस फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल वाली कंडीशंस देखते हैं। हेड हेड से कनेक्ट है, चेक, कनेक्ट है। टेल टेल से डायरेक्टली कनेक्ट है, नहीं, बीच में रेजिस्टेंस है। 6k की रेजिस्टेंस है, 12k की 18k के साथ टेल डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बल्कि बीच में रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में नहीं है, ठीक है। चेक करें सीरीज में, सीरीज में भी नहीं है। ISR है, डिवाइड होगा, I1 इधर I2 इधर, दोनों का करंट सेम नहीं सीरीज में भी, तो मींस ये ना सीरीज में ना पैरेलल में। 12 6k की सीरीज में है या पैरेलल में है, टेल कनेक्ट है, हेड किसी को भी कह लें आप, टेल किसी को कह लें, दोनों की टेल कनेक्ट है 12k की और 6k की, लेकिन हेड के दरमियान में 18k की रेजिस्टेंस आ गया, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। हेड एक का हेड दूसरे टेल से कनेक्ट तो है, लेकिन क्या दोनों में से सेम करंट पास कर रहे हैं, दोनों में से सेम करंट नहीं पास कर रहे, सीरीज में भी। तो हर एक रेजिस्टर को बारी बारी आपस में करके देख लें, कोई रेजिस्टेंस ना सीरीज में ना पैरेलल में। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, ये इस फॉर्मेशन में है या इस फॉर्मेशन में, इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं वाई या स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देख लें, जो डेल्टा वाली फॉर्म बन रही है, A पे R1 और R2 कनेक्ट है। अगर मैं इसको कह दूं A पे 12 के 18 के कनेक्ट है, यस सर। वो देखिए B पे R2 और R3 कनेक्ट है। इसको अगर मैं कह दूं B पे 18 और 6 कनेक्ट है, यस सर। इसको अगर मैं कह दूं C पे दो रजिस्टर कनेक्ट है, यहाँ पे 12 के कनेक्ट है। या इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ कर लूं, मैं ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं इसको, ये है 12 के, ये है 18 के, ये है 6 के, ये है 9 के, और ये है 4 के, दोनों सेम सर्किट, ठीक है। ये सर्किट और ये सर्किट, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ड्रॉ डिफरेंट तरीके से किया, ठीक है। तो देखिए ये डेल्टा ही बन रहा है, ये फॉर्मेशन डेल्टा बन रहा है। अगर आप इस फॉर्मेशन को देखें, ये एक नोड पे तीनों कनेक्ट हैं, बाकी सारे ब्रांचेस हैं उसमें, ये वाई बन रहा है या स्टार बन रहा है, ठीक है। ये स्टार बन रहा है, या इस लिहाज से देखें ये भी स्टार बन रहा है, ये डेल्टा बन रहा है, या ये भी डेल्टा बन रहा है, ठीक है। ऐसा ही है ना, yes, तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब आप सीरीज पैरेलल क्लियर हो, ठीक है, तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई ये तो ना सीरीज में ना पैरेलल में। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो स्टार डेल्टा है, तो स्टार डेल्टा को आप सॉल्व कैसे करते हैं। स्टार किसी भी एक स्टार को आप डेल्टा से सब्स्टिट्यूट कर दें,
या डेल्टा को स्टार से सब्स्टिट्यूट कर दें तो सर्किट सॉल्व हो जाता है, सर्किट सॉल्व होगा। किसी भी एक स्टार को डेल्टा से या डेल्टा को स्टार से अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें जो सर्किट में बन रहे हैं, अब हमने देखा है सर्किट में 2 डेल्टा बन रहे हैं, ठीक है, 2 ही स्टार बन रहे हैं। अब इसमें से किसी एक को चूज कर लूं मैं, स्टार को चूज किया तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं, डेल्टा को चूज किया तो उसको स्टार में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सर्किट सिंपल सीरीज पैरेलल की फॉर्म में आ जाएगा और फिर ये सॉल्व हो सकता है। अब ये मैं कैसे करूंगा, इसके लिए आपने ये कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार जहां R1 और R2 कनेक्ट हो रहे हैं वो A पॉइंट है, जहां R2 और R3 कनेक्ट हो रहे हैं वो B पॉइंट है, जहां R1 और R3 कनेक्ट हो रहे हैं वो C पॉइंट, ठीक है। A B C आपने डेल्टा को साइन कर देना, तो उस A B C के लिहाज से आपने उस डेल्टा में स्टार बनाना है। पॉइंट A जिसको आपने डेल्टा में सेलेक्ट कर दिया है, अब सबसे पहले मैं डेल्टा को, फॉर एग्जांपल मैंने डेल्टा को चूज किया कि मैं डेल्टा को स्टार बनाऊंगा, तो डेल्टा कौन सा है, A B C, इन पॉइंट को मैंने A B C असाइन कर दिया। इसको A B C असाइन करने का मतलब क्या है कि मैं 18K को R2 कह रहा हूं, 18K कौन सी रेजिस्टेंस है जो A और B के दरमियान में कनेक्ट है, जो A और B के दरमियान में कनेक्ट है, इसको मैंने R2 कह दिया। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको R2 चुन लिया। ये मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी मर्जी से A B C चेंज कर सकता हूं, लेकिन फिर आपने ये याद रखना है कि जो A और B के दरमियान में होगा वो R2 होगा, B और C के जो दरमियान में है वो R3 है, क्योंकि ये फार्मूला आप यूज करेंगे इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे, ये कैसे ड्राइव किया है इसका प्रॉपर डेरिवेशन होकर ये फार्मूलाज आते हैं, बहुत बढ़िया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आया तो ये लिखे हुए होंगे, ठीक है, आपको ये यूज करने आना है। स्टार डेल्टा का जो क्वेश्चन आता है ये फार्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिखे हुए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। या जाहिर सी बात है क्वेश्चन के साथ लिखने का मतलब है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टार डेल्टा है, तो ये मोस्टली सीरीज पैरेलल के किसी भी क्वेश्चन में स्टार डेल्टा वाले फार्मूले लिखे हुए होंगे, ठीक है, शायद उसमें लगता हो शायद ना लगता हो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन के साथ लिखने का मतलब है कि आपने बिस्मिल्लाह करके स्टार डेल्टा लगा देना, पता चले वो सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है, फार्मूले लिखे होने का ये मतलब कभी कोई पेपर में कोई फार्मूला गिवन है उसे ये ना अज्यूम कर लीजिएगा ये कहीं ना कहीं जरूर यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता चल जाना चाहिए सर्किट सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होता, ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये आगे की कहानी कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं हो रहा, सेकंड स्टेप या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करें या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आप कोई स्टार या डेल्टा आइडेंटिफाई कर लें। हमने फिलहाल ये डेल्टा आइडेंटिफाई किया है जिसको हमने नाम दे दिया A B C। A B C का मतलब है कि 18K को मैं R2 कह रहा हूँ, 6K को मैं R3 कह रहा हूँ, ये एनालॉजी समझ आ रही है ना सबको? 6K को मैं R3 कह रहा हूँ और 12K को R1, ठीक है। अब इस R1 R2 R3 को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ RA RB RC में, और RA RB RC किसमें होते हैं, स्टार में, मीन इस डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज में जरा इसके बाहर लिखते हैं क्योंकि बीच में मुझे स्टार ड्रा करना है। 12 के साथ और 3 6 ठीक है। तो ABC पॉइंट मैंने चूज कर लिए। अब मैंने चूज करके इन ABC पॉइंट में स्टार ड्रॉ कर देना। स्टार कैसे ड्रॉ होता है मुझे नजर आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कह दिया RA, इसको कह दिया, या जो A के साथ कनेक्ट होगा वो RA होगा, जो B के साथ कनेक्ट होगा वो RB होगा, जो C के साथ कनेक्ट होगा वो RC। सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि सर्किट सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होगा, स्टार डेल्टा लगाना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, एक डेल्टा को चूज किया, उसको ABC असाइन किया स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए।
ए बी साइन करने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि कौन सी रेजिस्टेंस R1 है, कौन सी R2 है, कौन सी R3। अब मैंने उन्हीं ए बी सी पॉइंट्स में एक स्टार खुद से ड्रॉ कर दिया, एक स्टार खुद से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसको मैंने कहा आर ए, आर बी और आर सी। जैसे ही स्टार ड्रॉ कर लिया आपने, डेल्टा वाली रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। स्टार ड्रॉ हो गया ना इन पॉइंट्स में, डेल्टा वाली रेजिस्टेंस अब मैं रिमूव करने लगा। वो कौन सी है? 12, 18 और 6, 18 गई, 6 गई और 12। ये है कि आपका नया अपडेटेड सर्किट। अब इसमें आर ए, आर बी, आर सी कहां से आएगा? R1, R2, R3 आपको ऑलरेडी पता है। इनमें पुट करें वैल्यू, आर ए आ जाएगा, आर बी आ जाएगा और आर सी आ जाएगा। पुट करें, बताएं क्या बनता है? आर ए आ गया 6, फिलहाल हमें इसकी लिख रहती है कि आपको R1, R2 की, R3 की वैल्यू या तो बनना बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे ये यूज कर लेंगे तो मैं यूज कर आर बी और आर सी, आर बी और आर सी आता है 3K और 2K। आर बी आता है 3K और ये आता है 2K, ठीक है। R1, R2 की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं खत्म कर, ये आ गया नया सर्किट। अब आप अगर इस सर्किट पे गौर करें तो ये सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आर बी 9K के सीरीज में, आर बी 9K के सीरीज में आ गया, ठीक है। दोनों में से सेम करंट पास कर रहे हैं, दोनों का हेड टेल से कनेक्टेड। आर सी 4K के सीरीज में, दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है, दोनों का हेड और टेल कनेक्टेड है। फिर जब ये दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो इसका रिजल्टेंट आर बी प्लस 9K पैरेलल में है आर सी प्लस 4K, ऐसा ही है ना? ये पैरेलल में आ गया, क्यों? इनके रिजल्टेंट के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड। ये ये तो है आर ए 6K, 9K प्लस 3K क्या बन जाएगा? 12K, 4K प्लस 2K 6K। तो देखिए हम 6K 12K के पैरेलली सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आएगा? क्या आता है? 6। ओके, तो इनका रिजल्टेंट आता है 4K। रिजल्टेंट ड्रॉ कर लें, रिजल्टेंट इज 4K और ब्रांचेस को रिमूव कर 12K और 6K का रिजल्टेंट क्या आया? 4, ठीक है। अब 6K 4K के सीरीज में आ गया, 10K बन गया। अब आगे आ जाएगा, IS किसके इक्वल होगा? IS इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज 6 प्लस 4 10 1.2 मिलियन। क्लियर है? तो सिर्फ आपने जो स्टेप एक्स्ट्रा करना है, जहां पर आपको स्टार डेल्टा आना चाहिए, कि वो पहले जो 2 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप आपने आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज पैरेलल से सर्किट सॉल्व नहीं हो सकता, आपको या तो स्टार कनेक्शन चाहिए या डेल्टा चाहिए, ठीक है। अब ये फिगर आउट कर लिया आपने, तो फिर आपने कोई भी स्टार या कोई भी डेल्टा आइडेंटिफाई करना है, जिस तरह हमने किया था A B C वाला डेल्टा।
उसको कन्वर्ट कर दिया हमने स्टार में, ठीक है। जब स्टार को कन्वर्ट करके डेल्टा आपने इरेज कर दिया, उसके बाद सर्किट वही सिंपल आपके पास सीरीज पैरेलल वाला सर्किट बन जाता है, ठीक है। वैल्यूज के फार्मूलाज आपको गिवन होंगे, आर ए आर बी आर सी कैसे आना है वो आपको पता होगा। समझ में आ रही है? तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये तो हमने किया स्टार को डेल्टा में, एग्जाम्पल में भी हुआ हुआ है। अब किसी डेल्टा को स्टार में किया, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। सर्किट को मैं दोबारा वैसे ही ड्रॉ कर दूंगा। आंसर जाहिर सी बात है सेम आएगा, चाहे मैं डेल्टा को स्टार करूं, स्टार को डेल्टा करूं, आंसर यही आना चाहिए, आई गेस, ठीक है। ये सर्किट क्या था, ये 12 पे था, यस सर, यस, ये 6 के था, 18 और ये 18 के था। ए बी सी खत्म किया। खत्म किए। अब हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी स्टार को डेल्टा में, जैसे कि मैंने कहा कि डेल्टा को स्टार में करते हैं या स्टार को डेल्टा में करते हैं, सर्किट सॉल्व हो जाता है। तो अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें स्टार कोई भी, तो एक ए स्टार बनना है, एक ए स्टार बनना है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं ये स्टार है, स्टार को मैंने पॉइंट मेंशन कर लिए ए बी और सी, ये वाला स्टार मैंने चूज कर लिया, ठीक है। ऑफ कोर्स उससे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि ये स्टार बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आप जब एक दफा आइडेंटिफाई कर लेंगे कोई भी रेजिस्टेंस आपस में सीरीज या पैरेलल में नहीं है, तो फिर स्टेज आती है स्टार या डेल्टा फॉर्मेशन की। तो ये फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे सीरीज पैरेलल की उतना ही जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर्किट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें इसको कोई और ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, तो वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सर जी सर, इसको आपने पॉइंट ए क्यों बोला सर, ये 12 के वाले रेजिस्टेंस को? इसको भी बोल सकता था ए बी सी। एक स्टार जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपने उसको कोई नाम देने हैं, क्यों? क्योंकि हमने स्टार में डेल्टा सब्स्टिट्यूट करना होता है या डेल्टा में स्टार, तो फिर हम उन्हीं ए बी सी में डेल्टा सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने पॉइंट पहले आइडेंटिफाई कर लिए होते हैं, ठीक है। ये सर आपने स्टार चुन लिया ना, यस सर। छोड़िए मैंने नहीं चुना, आप बताएं कौन सा स्टार? वो फर्स्ट वाला था, ये वाला नहीं स्टार, सर उसको 18 वाले को ये बोला सर। इसको ए बोलो, यस सर। ये हो गया ए, वो 12 वाले को बी बोला। इसको भी बोलो, ये हो गया बी और 9 के सी। इसको सी बोल दो, यस ठीक है। अब मुझे ए बी और सी में डेल्टा सब्स्टिट्यूट करना है, ए बी और सी में डेल्टा सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है जी। स्टार में इन्होंने ए बी सी चेंज करवा दिया, तो अब बात तो ये भी स्टार ही है, ठीक है। ये हो गया, ये बी हो गया, या ये सी हो गया, फर्क नहीं पड़ता, स्टार बन रहा है। स्टार को हमने कन्वर्ट करना है डेल्टा में। सबसे पहले जो ए बी सी आपने चूज कर लिया उसके दरमियान अब आप डेल्टा ड्रॉ कर लें, ठीक है। डेल्टा ड्रॉ कर लें, तो रेड पॉइंट बॉल पॉइंट से मैं डेल्टा ड्रॉ कर लूं। डेल्टा कैसे बनेगा? डायग्राम ड्रॉ करना जी, एक ही हो गया, ठीक है। या ये 9 एक ही हो गया।
भी समझेंगे ये थोड़ा सा मैंने हट के ड्रॉ किया है। स्टार ड्रॉ करना ज़्यादा आसान है, डेल्टा भी जाहिर सी बात है इसके ऊपर मैं ओवर राइट तो नहीं कर सकता। उन्हीं की पॉइंट पे मैंने डेल्टा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ए बी सी जो आपने कहे। अब ए और सी के दरमियान में कौन सी रेजिस्टेंस होती है? ए और सी के दरमियान में आर। अब आप इनको लेबल करें, ये है R1, ठीक है। बी और सी के दरमियान में कौन सी होती है? बी R3, इसको लेबल करेंगे R3 और ये हो जाएगी R2, ठीक है। ए और बी के दरमियान R2, तो डेल्टा बन गया। स्टार रिमूव कर, स्टार को रिमूव कर दें। स्टार की तीनों रेजिस्टेंसेस थी, अब उनका कोई काम नहीं रहा, वैल्यू याद रखिएगा। सर ये थोड़ा सा, सर ए हमारा टॉप वाला पॉइंट है, हाँ, तो ए से बी के दरमियान में हमारे पास सर R2 है। ठीक है, ठीक है, उसी को आपने फॉलो करना है। ए बी सी जिस मर्जी को बना दें, ठीक है। इसको भी ये बना देता तो कॉन्वेंशन वहीं से आती मेरे पास, क्लियर है? यस सर। तो मिटा दो आप स्टार को। स्टार कौन सा था? ये था, ये वैल्यू क्या रखिएगा 9 की सिक्योरिटी। सी और ए होने पे ये ए है, ये ठीक है। समझ आई सबको? यस सर। आपको क्लियर है? अब सर्किट सिंपल सीरीज पैरेलल में आती है, ठीक है। अब वैल्यूज कहां से आएंगी? R1 R2 R3 की। R A R B R C आपको पता था, स्टार में जो आपने आइडेंटिफाई किया था, मैंने कहा था वैल्यूज नोट कर लीजिएगा। जो ए के साथ ब्रांच कनेक्ट थी वो RA था, जो बी के साथ कनेक्ट थी वो RB था, जो सी के साथ कनेक्ट थी वो RC था, ठीक है। उनको यूज करके R1 R2 R3 फाइंड कर लेंगे। इनमें पुट करके R1 R2 R3 आ जाएगा। अच्छा, जो मैंने ABC पॉइंट लगाए थे वो इसलिए लगाए थे कि उस फॉर्मेशन में आपको आसानी होती, क्योंकि डेल्टा मैं यूं बना रहा था तो इससे उसको इन्फर करना आसान होता, मसला कहीं नहीं, ठीक है। हर काम के तरीके होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने ABC लगाया था वो अपने नॉलेज की बेस पे मुझे वो उस तरह से सॉल्व करना आसान लगता है ABC, तो मैंने उस तरह से पॉइंट आउट किया। लेकिन ठीक है, चेंज भी हो जाए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आपने डेल्टा बना हुआ है स्टार कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, स्टार बना हुआ है तो डेल्टा कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। सर R1 12 R1 आपके 12, R2 और R3 था। ये फार्मूला बना दिया करें कैलकुलेटर में, बस RB RC RA के डिफरेंट, ऊपर तो वैल्यू सेम है। लिख नहीं रहे आप, कोशिश किया करें, कैलकुलेटर साथ लाया करें, कैलकुलेटर पे वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश किया करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। पेपर में फिर आप अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं सर ये इक्वेशन कहाँ से बनानी है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ही बता दिया कि उसने पिछले 8 लेक्चर में कितनी प्रैक्टिस की है। सर R2 18 R2 18 और R3 6 R3 है कि 6। तो अब हमारे पास आ गया R1 R2 R3, ठीक है। अब आप देखें 18 के 12 के पैरेलल में, क्यों? दोनों के हेड विदाउट रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों की टेल डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब है 12 के R2 18 के पैरेलल में, ठीक है। देख दोनों के हेड डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों की टेल डायरेक्टली कनेक्टेड। तो 18 के पैरेलल टू 12 के सॉल्व होगा, क्या आएगा?
ये जो सर्किट बन जाएगा इस टाइप का बन जाएगा, इसको थोड़ा सा मार इसने आंसर में R1 12 के आपने भी सॉल्व करना है। 12 के पैरेलल 18 के क्या है 5/36 5/36 5/36 अब R3 4K के पैरेलल में है, दोनों के हेड और दोनों की टेल डायरेक्टली कनेक्टेड, तो 4 के पैरेलल टू 6K क्या आता है 12/5 के 5/12 5/12 तो ज़्यादा छोटी वैल्यू आ गई 12/5 ज़्यादा सूटेबल चेक कर लें, ये भी चेक कर, ये भी 36/5 है, ये भी 36/5 है। ठीक है 12 के से रेजिस्टेंस कम आनी चाहिए क्योंकि पैरेलल में है, लेकिन ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, इतनी कम नहीं है 36/5 होगा मेरे से। ठीक है 1/R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो उसको आपने मेरा ऐसे प्रूफ कर लिया था, सही है। अब देखें इसको ये स्टार था यहाँ बना हुआ, इसको हमने आइडेंटिफाई किया था A, C और B, स्टार आइडेंटिफाई किया था और लेबल कर दिया था A, C और B से।